हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्ज है। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे नो सास नो बहू चैनल में। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह, और पूरी तरह मेरी गलती के कारण ये वाली कहानी थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज की कहानी का नाम है छठ पूजा का व्रत। ओए बबलू, मेरी अदरक वाली चाय मलाई मार के तैयार रख जरा, मैं मुंह हाथ पैर धोकर अभी आया। सरदार बलवंत सिंह ने अपना ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और ढाबे में काम करने वाले छोकरे बबलू को आदेश दिया, मैं अभी आपके लिए स्पेशल चाय तैयार करके देता हूँ, आप आइए तो सही। बबलू ट्रक ड्राइवर सरदार जी को देखकर खुश हो गया। ढाबे के बाहर कुछ प्लास्टिक की टेबल और कुर्सियाँ रखी थीं, कुछ चारपाइयाँ भी रखी थीं। इस ढाबे में हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर ही आते थे। वो बाहर लगे हैंडपंप पर हाथ मुंह धोकर इसी ढाबे से चाय नाश्ता करते थे या फिर पूरा खाना ही खाते थे और चारपाई पे लेट के थोड़ा आराम भी करते थे। इस इलाके में ये अकेला एक ही ढाबा था, दूर दूर तक कोई दूसरा ढाबा नहीं था। इसका कारण ये था कि इस वाली सड़क पर ज़्यादा ट्रकों का ट्रैफिक नहीं चलता था। असल में ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर दूसरी सड़कों से शहर जाना पसंद करते थे, क्योंकि वो रोड कुछ ख़राब थी पर शॉर्टकट थी और शहर पहुंचने का कुछ वक्त बचा देती थी। पर बलवंत को यही रोड पसंद थी। बलवंत साहब जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आपका यहाँ आना हुआ? ढाबे के मालिक चमनलाल ने पूछा। हाँ, अब की बार तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर ट्रक लेकर गया था, इसीलिए इतने दिनों बाद यहाँ आना हुआ। इसके बाद राजस्थान और गुजरात जाना होगा, तौलिए से मुंह पोंछते हुए बलवंत ने कहा। अरे वाह, आप तो पूरा इंडिया घूमते हो, बहुत मज़ा आता होगा। आप मुझे भी साथ ले लो तो मैं भी पूरा देश घूमूं। बलवंत के आगे चाय रखते हुए बबलू बोला। अपने पिता से पहले पूछ लो कि वो तुमको क्या मेरे साथ जाने भी देगा। वो तुमको कितना प्यार करता है, क्या वो इतने दिनों तक तुमको अपने से अलग कर भी पाएगा? सरदार बलवंत ने चाय पीते हुए कहा। बबलू, ओ बबलू, जरा इधर तो आना। तभी ढाबे के अंदर से बबलू के पिता चमनलाल ने आवाज़ दी। जी आया बाबू, कह के बबलू तुरंत ढाबे के भीतर चला गया। देख रहा हूँ कि तुम इस ट्रक ड्राइवर से ज़रा ज़्यादा ही दोस्ती बढ़ा रहे हो, यह मेरे को पसंद नहीं है। आज गांव में बाजार लगा है तो मुझे ढाबे के लिए सामान लेने जाना है, तो जाना पड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ, वापस आने में 2-1 घंटा लग सकता है। तब तक तुम ज़रा रात के खाने का इंतज़ाम करो। रात को दाल तड़का, आलू गोभी की सब्जी, चावल, रोटी और बैगन का भरता बनेगा, इसलिए सब्जी काटो, बैगन भून के रखो, रोटी के लिए आटा तैयार करके रखो और सलाद काट के रखो। करीब करीब 15-20 ड्राइवर लोग तो आ ही जाएंगे, तो उतना अंदाज का खाना बनेगा। और हाँ, बलवंत के पास ज़्यादा नहीं बैठना, पिछली बार की मार याद रखना। कहकर चमन सिंह 3-4 थैले लेकर पगडंडी पकड़कर गांव की ओर चल दिया। बबलू बेटा, 1 गिलास चाय और पिला, इस बार थोड़ी और कड़क चाय बना। आज रात का खाना भी मैं यहीं खाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। सरदार बलवंत ने थोड़ी देर बाद ही बबलू को कहा। जी अभी लाया। और थोड़ी ही देर में 12 से 14 वर्ष के लड़के बबलू ने सरदार बलवंत सिंह को फिर से 1 ग्लास गर्मा गर्म चाय पकड़ाई। वाह, क्या स्वाद चाय बनी है, इसके साथ तो ठेकुए बहुत अच्छे लगेंगे, कहकर बलवंत ने अपना डिब्बा खोलकर कुछ ठेकुए निकाले। लो बबलू, तुम भी खाओ, कह के सरदार जी ने 2-3 ठेकुए बबलू को दिए और खुद भी स्वाद लेकर खाने लगे। आपके पास ये ठेकुए? बबलू ने पूछा। अरे मेरा जिगरी दोस्त बिहारी है, उसकी माँ ने ठेकुए बनाए थे, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। जब भी मैं लंबी दूर तक ट्रक लेकर जाता हूँ तो दोस्त की माँ मेरे लिए बना के देती है। मज़ेदार बात यह है कि ठेकुए बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। जब भी रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलता है तो अपने पास रखे हुए कुछ ठेकुए खाकर अपने थर्मस में रखी चाय पी लेता हूँ, बस फिर घंटों भूख नहीं लगती, फिर आराम से ट्रक चलाओ। ठेकुआ खाते खाते और मज़े से चाय पीते पीते सरदार बलवंत ने नज़र उठा के देखा तो बबलू को रोते देखकर बहुत उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे अरे बेटा, ये रो क्यों रहे हो? क्या ठेकुआ पसंद नहीं आया क्या? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुमको डांटा है? सरदार जी ने बबलू को पुचकार कर कहा। नहीं नहीं, ठेकुआ तो मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ गांव में छठ पूजा के समय ठेकुआ बनाती थी, तो आज मेरे को वही सब याद आ गया, बबलू ने अपने आंसू पोंछकर कहा। तो इसमें क्या परेशानी है? छठ पूजा तो बस आने वाली है, अपने पिताजी से कहो कि तुमको थोड़े दिन के लिए गांव भेज दें, जाओ जाकर अपनी माँ से मिलाओ। सरदार बलवंत ने नेक सुझाव दिया। ये मेरे को गांव नहीं भेजेगा,
बबलू दुखी होकर बोला। आखिर क्यों? इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। बलवंत हैरान होकर बोला। क्योंकि ये मेरा पिता नहीं है। बबलू के इतना कहते ही सरदार बलवंत बहुत जोर से चौंके। उनके मुंह से निकला, ये क्या कह रहे हो? ये क्या तुम्हारा बाप नहीं है? बेटा, मेरे को सब बताओ, आखिर माजरा क्या है? तुम यहाँ कैसे आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? अभी चमन लाल यहाँ नहीं है तो जल्दी जल्दी मुझे सब बता दो। सरदार जी ने प्यार से बबलू से कहा। जी, मेरा नाम बबलू नहीं है, मेरा असली नाम दीपक है। बिहार के मोतिहारी जिले में मेरा घर है। असल में मेरा मन स्कूल पढ़ाई में लगता नहीं था, तो स्कूल से भागकर मैं गिल्ली डंडा खेलता था और पतंग उड़ाता था। 7वीं क्लास में फेल हो गया था तो मेरे पिताजी ने मेरी बहुत पिटाई की थी। इसी कारण मैं गुस्से में घर से भाग गया था। बबलू यानी दीपक ने कहा। तो ये आदमी चमनलाल तुम्हें कहाँ से मिला? ये तुम्हें यहाँ कैसे ले आया? सरदार जी ने प्रश्न किया। जी, घर से भागकर मैं ट्रेन में चढ़ गया, पर मेरे पास टिकट भी नहीं था। जब टीटी आया तो उसने मेरे को पकड़ लिया, तो इस आदमी ने अपना पैसे से मेरा टिकट बनवाया और पेनल्टी भी दी, और फिर मेरे को अपने साथ यहाँ ले आया। यहाँ लाकर ये मेरे को अपने ढाबे में काम करवाने लगा, और अब मेरे पे कड़ी नज़र रखता है कि मैं किसी से बातचीत ना करूँ। जरा सी गलती होने पर बहुत मारता है। बबलू यानी दीपक बोला। अरे बेटा, अपने घर में अपने बाप की मार खाकर भागे और यहाँ इस अनजाने आदमी की इतनी मार खाते हो? सरदार बलवंत भावुक हो गया। मैं क्या करता? स्कूल में पढ़ाई समझ में नहीं आती थी तो मास्टर मारता था, और घर पे बाप मारता था। मैं तंग आ गया था, इसलिए भाग गया। बबलू यानी दीपक फिर से रोने लगा। मत रो बेटा, मैं भी 10वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था, पर मेरे पिता ने तो मजाक में हंस के कहा था कि बेटा, कि अब तुम मजिस्ट्रेट तो बनने से रहा, मोटर मैकेनिक बन जा, ड्राइवर बन जा, कुछ भी बन जा। बस जी, गड्डी चल निकली, मैं फर्स्ट क्लास ड्राइवर बन गया। कह के सरदार बलवंत सिंह हंसने लगे। अब बबलू यानी दीपक का असली घर का हाल सुनिए कि वहाँ क्या हो रहा था। दिवाली के बाद ही छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। ये पूजा पूरे 4 दिन की होती है। ये पूजा सूर्यदेव और षष्ठी मैया की होती है। ऐसा माना जाता है कि छठ मैया सूर्य देवता की बहन है। सूर्य उपासना से छठ मैया प्रसन्न होकर मन की सारी मुरादें पूरी करती हैं। छठ पूजा के पहले दिन जानकी ने भरे दिल से स्नान किया, नई साड़ी पहनकर कद्दू भात का भोजन किया, और फिर दूसरे दिन उपवास शुरू हो गया। और प्रसाद में अन्य सामग्री के साथ ठेकुआ चढ़ता है, तो जानकी ने ठेकुआ बनाया, जो कि आटे और गुड़ के मिश्रण की बनी छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी होती हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। जब जानकी ठेकुआ बनाने बैठी तो अपने बेटे दीपक की याद करके रोने लगी। आज दीपक को घर से गए 2 साल से ज़्यादा हो गए थे। उसका कहीं कोई पता नहीं था। जानकी ने अपने पति को माफ़ नहीं किया था। क्या किसी परीक्षा में फेल हो जाने से किसी भी बच्चे पे इतनी बेरहमी की जाती है? इतना मारा जाता है? ठेकुआ दीपक को बहुत पसंद था। वो जिद करके उनसे बनवाता था। अब पता नहीं दीपक कहाँ होगा, कैसा होगा। 2 साल हो गए। हे छठ मैया, मैं बड़ी आशा से इस बार भी उपवास करके आपकी पूजा कर रही हूँ। किसी तरह मेरा बेटा दीपक घर वापस आ जाए, मेरी प्रार्थना सुन लो माई। ऐसा कह के जानकी फिर से रोने लगी। और इसी समय बिहार के मोतिहारी जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस ढाबे पर सरदार बलवंत सिंह दीपक से कह रहे थे, बेटा यहाँ से भाग जा, अपने घर वापस चला जा। यहाँ चमनलाल तुम्हारी जिंदगी बेहाल कर रहा है। अब मैं समझा कि ये सबको ये क्यों बताता है कि तुम उसके बेटे हो, ताकि ये नाबालिग बच्चे से काम कराने के अपराध में पकड़ा ना जाए। बहुत चालू किस्म का आदमी है। देखो, आज रात ट्रक लेकर शहर जा रहा हूँ मैं। इस ट्रक में माल भरवाकर कुछ दिन बाद इसी सड़क से वापस लौटूंगा, और इसके बाद क्या क्या करना है सब तुमको बताता हूँ। सब कुछ बहुत होशियारी से काम करना, चमनलाल को ज़रा भी शक होने ना पाए, वरना सारा किया कराया सब धरा रह जाएगा। और हाँ, अब अपने आंसू पोंछो, जल्दी जाकर ठंडे पानी से मुंह धो लो, वरना तुम्हारी आंखें देखकर ये जालिम नकली बाप समझ जाएगा कि तुमने मेरे को कुछ बताया है और सतर्क हो जाएगा। बबलू यानी दीपक को सरदार बलवंत सिंह ने सब समझाया और ढाबे के बाहर पड़ी चारपाई पर लेट के मज़े से आराम फरमाने लगे। और फिर कुछ ही दिन बाद, बबलू, आजकल तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, सब काम फटाफट कर रहे हो, काम में कोई गलती भी नहीं करते हो। आखिर इतना बदलाव कैसे आया?
पहले तो हर वक्त तुम्हारा चेहरा उदासी से भरा रहता था। चमन लाल ने बबलू यानी दीपक में आए बदलाव को नोटिस करते हुए कहा। जी, कारण यह है कि आजकल आप मेरे को मारते जो नहीं हैं, बबलू ने जवाब दिया झूठी प्लेटें धोते हुए। अरे आजकल तुम सभी काम बहुत ध्यान से जो कर रहे हो, मन लगा के। जब गलती नहीं होगी तो मैं मारूंगा क्यों? तुम तो बस जल्दी जल्दी काम अच्छे से करना सीख जाओ तो मैं यहीं एक और ढाबा खोल लूँ। एक सिर्फ चाय नाश्ते के लिए और दूसरा खाने पीने के लिए होगा। पड़ोस की ज़मीन खरीद लेंगे, 2-2 ढाबे चल पड़ेंगे तो कमाई भी कई गुना बढ़ जाएगी। फिर तो मज़े ही मज़े। चमन लाल मगन होकर भविष्य के सपने बुनने में लग गया। इतने में सरदार बलवंत सिंह का ट्रक आकर ढाबे के ठीक सामने रुका। अरे वाह, सरदार जी आ गए। बबलू जा, इनके लिए कड़क चाय ला, मलाई मार के ला। इनको तो आते ही चाय चाहिए होती है। चमन लाल ने ग्राहक आता देखकर खुशी जाहिर करते हुए बबलू यानी दीपक से कहा। हाँ जी बादशाहों, मैं आ गया, पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा। बबलू, मुझे चाय पिलाओ और ये लो मेरा थर्मस, इसमें रास्ते के लिए चाय भी भर देना। कह के सरदार जी ने अपना थर्मस दीपक को पकड़ा दिया। इसके बाद सरदार जी ने इत्मीनान से चाय पी और थर्मस में चाय भरवाई। थोड़ी देर आराम किया, फिर उठकर अपने ट्रक की ओर चले। ट्रक स्टार्ट किया और फिर लगा कि अचानक उन्हें कुछ याद आया। बोले, ओए बबलू, मेरा थर्मस, अरे वो तो मैं भूल ही गया, बेटा लेकर आ जरा। और बबलू यानी दीपक सरदार बलवंत सिंह का चाय से भरा थर्मस लेकर ट्रक तक गया। सरदार जी ने अपने ट्रक का दरवाज़ा खोल कर ही रखा था और बबलू यानी दीपक जल्दी से ट्रक में चढ़ गया और सरदार जी ने ट्रक तुरंत ही तेजी से चला दिया। इधर चमनलाल को जब तक ये नज़ारा देखकर माजरा समझ आता तब तक तो ट्रक काफ़ी आगे निकल चुका था। चमनलाल गुस्से में ट्रक के पीछे दौड़ा। फिर उसे समझ में आ गया कि अब ट्रक के पीछे जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो मायूस होकर वापस अपने ढाबे पर आ गया और सिर पकड़ के बैठ गया। इधर सरदार बलवंत बड़े आराम से ट्रक चला रहे थे। अभी तक वो लोग काफ़ी आगे निकल आए थे, पर फिर भी दीपक डरा सहमा बैठा हुआ था। बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। अरे बेटा, क्यों बार बार डर डर के पीछे मुड़ के देख रहे हो? वो तेरा नकली बाप अब नहीं आएगा हमारे पीछे। चमनलाल को मालूम है कि हम लोग उसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकते हैं। वो भारी मुसीबत में पड़ सकता है। तुम आराम से बेफिक्र होकर बैठो, ट्रक चलाते हुए सरदार बलवंत सिंह ने समझाया। लगातार कई घंटों तक ट्रक चलाने के बाद सरदार जी ने मुगल सराय स्टेशन के पास लाकर ट्रक रोका और दीपक के साथ ट्रक से उतरे। उन्होंने जेब से 2000 रुपये निकालकर दीपक को देते हुए कहा, ये लो बेटा टिकट के पैसे। यहाँ से पटना स्टेशन की ओर कई गाड़ियाँ जाती हैं। तू टिकट खरीद और सीधे पटना चला जा और फिर वहाँ से अपने घर की ओर चला जा। कहीं कुछ पूछने की जरूरत पड़े तो पूछताछ वाली खिड़की से पूछ लेना। इतना पैसा आप मेरे को दे रहे हैं, मैं कैसे चुकाऊंगा? दीपक ने भोलेपन से कहा। क्योंकि इतना पैसा ही लगने वाला है और पैसा वापस करने की फिक्र ना कर। मैं सिख आदमी हूँ। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी दसवंध हम लोग वैसे ही सेवा और परोपकार में दे देते हैं। सरदार जी ने दीपक की पीठ थपथपाते हुए कहा। सरदार जी, मैं आपका ये उपकार कभी ना भूलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। दीपक के लिए कुछ भी बोलना कठिन हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर जा और पढ़ाई फिर से शुरू कर। मन लगा कर पढ़, पास होने की कोशिश कर। पढ़ाई बहुत काम की चीज़ है। और फिर भी अगर तू फेल हो जाता है, फिर भी तो एक छोटा सा ढाबा खोल लेना। ढाबा चलाने का हुनर तो चमनलाल ने तुम्हें सिखाई दिया है। अपने घर से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरदार जी हंसकर बोले। और हाँ, जब भी तू कभी ठेकुआ खाए तो मेरे को याद कर लेना, क्योंकि इस ठेकुआ के कारण ही मेरे को पता चला कि तुम्हारी असली कहानी क्या है और आज तू वापस अपने घर जा रहा है। कहकर भावुक सरदार बलवंत सिंह जी ने दीपक को गले लगा लिया, सर पर हाथ फेरा और अपने ट्रक को स्टार्ट करके चल दिए। इधर घर पर छठ पूजा के तीसरे दिन की शाम को घर के पास के तालाब के जल में खड़े होकर जानकी ढलते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी और अपने बेटे दीपक की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। और दूसरे दिन तड़के ही जानकी उगते सूर्य की उपासना भी आंखों में आंसू भरे हुए कर रही थी। और उसी दिन शाम को तो बस चमत्कार हो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई। जानकी ने दरवाज़ा खोला और मनोती को पूरा हुए पाया, क्योंकि पूरे 2.5 वर्ष के बाद बेटा दीपक वापस लौट आया था और सारे गिले शिकवे खुशी के आंसुओं में बह गए।
अब आप सभी लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप सभी से एक विनती है कि आप जब भी किसी ढाबे, होटल या किसी अन्य स्थान पे किसी के घर में किसी नाबालिग को दौड़ दौड़ कर काम करता देखें तो रुक कर उससे 2 बातें अवश्य करें। क्या पता वो भी अपने परिवार से रूठकर भागे हुए बबलू या बबली हों, जो चमनलाल जैसे किसी के चंगुल से छूट जाने का भरसक प्रयास कर रहे हों। तो आप भी आगे बढ़कर उनकी मदद करें, जैसे सरदार बलवंत सिंह ने बबलू यानी दीपक की थी। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।